देखिए, अब हम लोग आज फिर से प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करते हैं और फिर से मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या है और कैसे कैसे है और कितना पोर्शन आएगा और कौन कौन से और किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है एन ई बाई एन एस। अब आप बोलेंगे सर एन ई और एन एस क्या होता है? तो एन ई जो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल और नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे रहेगा, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर रहेगा। यही आपका बेटा होता है। अब देखिए, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी ये करके दिखाया था इस तरीके का क्वेश्चन। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए, जैसे हम क्वाइन का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वाइन, ये यन जो एन एस जो होता है वो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होते हैं। क्वाइन में एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो दो हो गए, तो ये जो दो हो गया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये एन एस जो नीचे वाला है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 2 हो गए। एन एस कितना हो गया? 2 हो गया एन एस। अब ऊपर क्या लिखा है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एन ई। तो क्वेश्चन जो पूछेगा वो इस तरीके से पूछेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ क्वाइन। क्वाइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो क्वाइन में जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हेड, अगर किसी सिक्के को अगर आप टॉस करेंगे, किसी कॉइन को टॉस करेंगे, तो एक बार में तो हेड ही आएगा ना, कि टेल भी आ जाएगा? एक बार में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, आप लिखेंगे एन ई बाई एन एस इज इक्वल टू 1/2। ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। आप इसी तरीके से टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो जो टेल होगा बेटा उसकी भी जो प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होगी। क्योंकि एक बार में टेल ही ना आएगा, या तो टेल आएगा तो हेड आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो गई, टेल होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो गई। इसी तरीके से आप बहुत से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा डाइस वाला क्वेश्चन, डाइस का क्वेश्चन। डाइस, अब आप पूछेंगे डाइस क्या होता है सर? तो डाइस होता है, जैसे डाइस जो आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो में, लूडो का जो होता है ना, जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, उसी को कहते हैं डाइस। 1 2 3 4 5 6, ये सब नंबर्स। तो कितना एन एस कितना है? टोटल कितना है? 6। अब बेटा क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन जैसे मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, आपको, आपके पास, आप सभी के पास बुक भी होगी। मैं आपको, आप पेज नंबर 288 पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए। लिखा है कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट ऑफ द आउटकम्स ऑफ द इवेंट इज गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब आप सोचिए जरा मेरे को, अब सोचिए। सबसे पहले हम आगे ना जो जो नंबर्स होते हैं उनको लिख लेते हैं। तो इसमें प्राइम नंबर कितना बेटा? प्राइम नंबर जो है वो 2 है, 3 है और 5 है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? दोज नंबर्स हुज ओनली 2 फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक नंबर वो खुद होगा और 1 होगा। तो कितने हो गए? 3 नंबर हो गए। तो प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, पीई जो होगा, 3 ऊपर और 6 नीचे, तो इसे काट देंगे जब, तो कितना बचेगा? 1/2। ये प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। दूसरा पूछा है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कितने हैं बेटा? कंपोजिट नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर 4 का होगा और 6 का होगा। तो 4 और 6 कितने नंबर हैं? 2 नंबर्स। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 2 ऊपर और 6 नीचे, इसे जब कट करेंगे तो 1/3 आएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लिखा है, नंबर लेस देन 4, ए नंबर लेस देन 4, 4 से कम। 4 से कम क्या क्या बेटा होगा? 1 2 3, ये 4 से कम हो गए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3 ऊपर 6 नीचे, तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, अ नंबर मोर देन और इक्वल टू 3, ऐसा नंबर जो
तीन या तीन से ज्यादा हो। अब सोचिए जरा, तीन या तीन से ज्यादा मतलब तीन को भी काउंट करेंगे। तो जब थ्री को काउंट करेंगे, हम उसका चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो जब थ्री को काउंट कर लेंगे बेटा, तो 3, 4, 5 और 6 चार नंबर हो गए आपके। तो ये चार नंबर जब हो गए, लिखा है ना, अ नंबर मोर देन आर इक्वल टू थ्री, या तो तीन हो या तो तीन से ज्यादा, 3, 4, 5, 6 चार नंबर हो गए, तो 4 ऊपर 6 नीचे, इसे जब कट करेंगे तो 2/3 आएगा इसका आंसर। तो ये आपका एक हो गया। तो इस तरीके से आपके ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए। अब देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है द फॉलोइंग नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग बाद में करते हैं, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। कहाँ का? पेज नंबर 284 का, पेज नंबर 284। अब आगे मैं इसका पिक लेके आपको सेंड कर दूंगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो क्वेश्चन मैं बताया डाइस वाला, ये डाइस वाला क्वेश्चन बेटा, ये आपका कहाँ का क्वेश्चन है डाइस वाला? ये आपका ब्रेन टीचर का, ब्रेन टीचर का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 ब्रेन टीचर का, इसे आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे वर्कशीट। कौन सी वर्कशीट है ये? देख लूँ मैं, वर्कशीट 4। अब देखिए वर्कशीट 4 में लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन जो बेटा, तीसरे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देर आर 25 चॉक्स। कितने चॉक्स हैं? 25। तो यन यस जो कंप्लीट होगा वो 25 होगा। लिखा है 8 आर येलो, येलो चॉक। तो NENY, ये वाई लिख लेते हैं उसको, NY जो येलो चॉक्स हैं वो कितने हैं? 8 हैं। और ब्लू, ब्लू कितना है? 11। तो NB, ब्लू जो है वो 11 है। और बचा है रेस्ट आर द वाइट चॉक्स। तो रेस्ट मतलब जो बचा हुआ है। तो ये जो वाइट चॉक होगा, तो 25 में से इस 8 और 11 को ऐड करके क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो देखिए जरा, 8 और 11, 8 11 कितना हो गया? 19। 19 को 25 में से अगर माइनस करेंगे तो आएगा 6। हमारे पास येलो चॉक 8 है, ब्लू चॉक 11 है, और वाइट चॉक जो है वो 6 हैं। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो चॉक, ब्लू चॉक, वाइट चॉक। तो येलो चॉक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लू चॉक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और वाइट चॉक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पहला क्या पूछा है? येलो चॉक। चलिए भाई, येलो चॉक की जो प्रोबेबिलिटी होगी NY/N S। यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ PE लिखा जाता है, तो PE क्या है? इवेंट है। इवेंट मतलब घटना जो हो रही है। तो क्या हो रहा है? येलो चॉक की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो हम येलो लिख दिए, यहाँ पे वाई लिख दिए। जब यहाँ वाई लिखेंगे तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? वाई, लेकिन ये यस ही रहेगा। तो वाई कितना है बेटा? 8, और पूरा पूरा कितना है? 25। ये हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू चॉक। ब्लू चॉक हमारे पास कितना है? तो PB इक्वल टू NB/NS। तो NB कितना है? 11 ऊपर और 25 नीचे। 11 ऊपर और 25 नीचे, इस तरीके से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू चॉक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट चॉक। तो जो व्हाइट चॉक होगा, तो व्हाइट चॉक की जो प्रोबेबिलिटी होगी NW/NS। तो NW मतलब क्या? W कितना है बेटा आपका? 6 है। 6 ऊपर और 25 नीचे, ये आपका हो गया आंसर इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4 में लिखा है लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आर रिटेन ऑन 26 सेपरेट स्लिप्स एंड पुट इन द बैग। अब देखिए ABCD के जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। 26 लेटर्स को, स्लिप को एक बैग में रख दिया गया। तो उसमें से पूछ रहा है कि वन स्लिप इज चूजन अ बैग फ्रॉम बैग। बैग से निकालेंगे जब एक स्लिप को, एक स्लिप को जब बैग से निकाल रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेटर Q। क्यू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो यहाँ पे यन यस जरा बताइए हमको कितना है? पूरा कितना है? 26। और क्यू तो बेटा एक ही ना होगा, क्योंकि इतने लेटर्स हैं, सारे लेटर्स सब तो क्यू नहीं हो जाएंगे, और सब अल्फ़ाबेट्स हैं। तो जो क्यू होगा
क्यू के जो आने की प्रोबेबिलिटी होगी NE/NS, तो जो क्यू होगा वो 1 होगा, तो 1/26। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप सेकंड क्या बोला, गेटिंग वावेल, वावेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वावेल जो होगा, वावेल होता है कौन कौन सा बेटा, डबल बेटा बताइए जरा, वावेल A E I O U, कितने वावेल हो गए, 5। तो 5 वावेल्स जब होते हैं तो जो NE/NS करेंगे हम लोग, तो ये 5 ऊपर और 26 नीचे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे आप इस तरीके से क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके आंसर्स आएंगे। इसीलिए आपको मैंने बताया। अब देखिए, आप समझ में आ गया आप लोगों को। आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको करा भी दिया। आप बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, तभी आपको समझ में भी आएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन क्लास इंटरवल वाला भी कराया, उसका वीडियो मैंने बना के भेज दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा उसे भी। अब जरा इसे पढ़िए। इसमें एक क्वेश्चन दिया है सबसे लास्ट में, द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स इफ अ क्वाइन इज टॉस ट्वाइस। देखिए, इस अगर किसी क्वाइन को टॉस करोगे 2 बार तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे। देखिए, एक बार जब क्वाइन को टॉस करते हैं 2 आता है, हेड और टेल। अब जब 2 बार किसी क्वाइन को टॉस करोगे तो कितना आएगा, 4। क्योंकि जब 2 क्वाइन रहेगा तो सोचो, दोनों क्वाइन को अगर साथ में टॉस कर रहे हो तो दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, एक पे हेड एक पे टेल आ सकता है, और एक पे टेल एक पे हेड आ सकता है। तो कितना आ सकता है, 4। अगर किसी क्वाइन को टॉस करेंगे, 2 क्वाइन को टॉस करेंगे तो कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा इसका, 4 होगा। अब इसी तरीके से अब अगर जैसे एक कॉइन को टॉस करेंगे, 2 कॉइन के लिए ये हो गया, 1 कॉइन के लिए टॉस करते या तो हेड आएगा या तो टेल, तो कितने इसके होंगे, इसके 2 होंगे। अगर एक कॉइन टॉस होगा तो 2, और 2 कॉइन टॉस होंगे तो 4 होगा उसका फेवरेबल आउटकम्स, अरे सॉरी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस तरीके से आप समझ गए। अब आप करिए, देखिए, समझिए, जहां भी प्रॉब्लम होगी वहां पूछिएगा। थैंक यू।